हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जॉब कॉस्टिंग। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो अपना HPSC PGT कॉमर्स सिलेबस है वह स्टार्ट कर रखा है, और जिसके अंदर जो मैंने यूनिट उठाई आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट मैंने सबसे पहले आपका उठाया है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर मैं आपको कॉस्टिंग मेथड्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 7 से 8 कॉस्टिंग मेथड्स थे जो कि हमने डिस्कस किए थे, लेकिन हमने उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था। और आज की जो ये वीडियो रहेगी तो यहाँ पे हमने जो आपके डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स है उसमें से मैंने एक उठाया जॉब कॉस्टिंग, और इसको हम डिटेल में करेंगे। इसको हम डिटेल में क्यों करेंगे? क्योंकि जो आप लोगों का सिलेबस है, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग चेक करोगे अपने HPSC PGT कॉमर्स का जो सिलेबस है, इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग को स्पेसिफिक मेंशन किया गया। उसके बाद आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है, फिर मार्जिन कॉस्टिंग है। तो जो टॉपिक आपके बिल्कुल सिलेबस के अंदर मेंशन है उनको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने 8 आपको मेथड कराए हैं, उनका भी हमने एक आइडिया ले लिया है। और अब जो मेथड्स आपके यहाँ पे सिलेबस के अंदर गिवन है उनको थोड़े से डिटेल में कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं कि भाई जॉब कॉस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कॉस्टिंग बेसिकली आपका क्या है। कॉस्टिंग का मीनिंग हमारा है कि भाई जब हम जो कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो भी टेक्निक यूज करते हैं, तो वही बेसिकली आपका क्या कहलाता है, आपका कॉस्टिंग कहलाएगा। तो जब मैं बात करती हूँ जॉब कॉस्टिंग की, तो देखिए जॉब कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कॉस्टिंग, हम 2 तरह के प्रोडक्ट की हम कॉस्टिंग करते हैं, या 2 चीज़ें हैं जिसकी हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। तो 2 हमारी कौन सी हुई? एक तो हुआ हमारा प्रोडक्ट, या तो हम क्या करेंगे जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, या फिर हमारा जो बिजनेस होगा वो क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करने का हमारा काम होगा। या तो हम सर्विस प्रोवाइडर होंगे, या फिर हम क्या करेंगे जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं गुड्स को हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो जो गुड्स को भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो 2 तरह से हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। एक तो हम करते हैं मास प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे सिमिलर नेचर, जो एक ही नेचर के हमारे जो गुड्स रहेंगे उसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। इसी और जो हमारा मास प्रोडक्शन, ठीक है, एक बेसिकली जब मैंने यहाँ पे मास प्रोडक्शन बोला है तो ये हमारा लार्ज क्वांटिटी की बात करेगा। हम लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो सिमिलर नेचर का रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मेथड होगा यूनिट कॉस्टिंग। हम मेथड यूज करते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रोडक्शन जब हम करते हैं, या फिर जब हमारा सिमिलर नेचर का प्रोडक्शन होगा। एक हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वह हमारा होगा स्पेशल ऑर्डर पर। ठीक है, या तो हमने क्या किया, देखिए स्टार्टिंग से देखिए मैंने क्या बताया कि भाई, या हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम 2 तरह से गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। एक तो हम अपने आप से ही सिमिलर नेचर के जो गुड्स है वो बना के रख लेंगे, एक मास लेवल पे हम प्रोडक्शन कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे पेन हैं वे बना के रख दिए, मैंने यहाँ पे चेयर्स बना के रख दी। ठीक है, ये मास लेवल पे मैंने यहाँ पे बना के रख दी। लेकिन दूसरा जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हम करेंगे स्पेशल ऑर्डर पर। यहाँ पे कस्टमर आएगा, वह अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, वह हमें ऑर्डर देगा कि भाई मुझे इस तरह का सामान मुझे चाहिए, और जैसा फिर कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो भी प्रोडक्ट होगा वो हम उसको बना के दे देंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल ऑर्डर। तो बेसिकली जो जॉब कॉस्टिंग है वो कहाँ पे यूज होगी, जब हम बात करेंगे स्पेशल ऑर्डर की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप रेडीमेड गारमेंट शॉप पे गए और वहाँ पे आपने देखा, कपड़ों को आपने चेक किया, तो वहाँ पे जो आपके सामने कपड़े थे, ठीक है, जो गारमेंट्स थे, वो आपसे ऑर्डर लेके नहीं बनाए गए। ठीक है, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर था उसने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो कपड़े हैं वो बना के रख दिए। लेकिन जब आप अपना खुद का कपड़ा लेके आए और जब आप टेलर के पास गए, टेलर को जाके आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि भाई मुझे इस तरह का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इस तरह का मेरा कपड़ा है, इसको सिलिए। ठीक है, आपने अपनी मेजरमेंट दी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्पेशल ऑर्डर। तो वहाँ पे जो टेलर कॉस्टिंग करेगा वो क्या करेगा, जॉब कॉस्टिंग। तो या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई हम फर्नीचर शॉप पे गए, हमने क्या किया, एक फर्नीचर शॉप पे हम गए। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक फर्नीचर शॉप है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फर्नीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो कस्टमर गया और उसको एक सोफ़ा सेट चाहिए था, एक सोफ़ा सेट 6 सीटिंग का। ठीक है, 6 सीट का उसको चाहिए सोफ़ा सेट। तो उसने जाके वहाँ पे शॉप पे बोला कि भाई मुझे ऐसा इस तरह का सोफ़ा सेट चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे अब जो ये फर्नीचर शॉप है ये इसको जो सोफ़ा सेट तैयार करके देगी
ये आपका एक स्पेशल ऑर्डर पर होगा। तो यहाँ पे अब जो ये फर्नीचर शॉप होगी वो क्या करेगी, जब वे इस सोफ़ा सेट की जब यहाँ पे कॉस्ट निकालेगी तो बेसिकली कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, जॉब कॉस्टिंग। तो उम्मीद करती हूँ अब एक दूसरा कस्टमर आया, ठीक है, उसको डाइनिंग टेबल चाहिए, ठीक है, तो उसने अपना डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ कि भाई जॉब कॉस्टिंग हमारा क्या है। जॉब कॉस्टिंग हमारा एक ऐसा मेथड है जिसको कि हम यूज करते हैं कॉस्टिंग के अंदर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द नॉन स्टैंडर्डाइज जॉब नॉर्मली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कि भाई इस तरह की जॉब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे और फिर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक तरह से निकालना, वही हमारा क्या कहलाता है, जॉब कॉस्टिंग हमारा कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको जॉब कॉस्टिंग है उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुका है कि भाई हम किसको जॉब कॉस्टिंग कहेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, इनसे भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ ही अगर यहाँ पे कोई मीनिंग लिखना चाहे तो कोई बच्चा लिख सकता है। मैं रिपीट करती हूँ, जॉब कॉस्टिंग हमारा क्या है। जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जॉब नॉर्मली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कुछ फीचर्स की, अगर मैं बात करूँ जॉब कॉस्टिंग है जो, अगर मैं उसके फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी नो टू ऑर्डर्स आर अलाइक एंड ईच जॉब नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। कोई भी दो ऑर्डर होंगे वे आपके सेम नहीं होंगे और दोनों ही ऑर्डर के लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो आपका अलग ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि अब यहाँ पे इस शॉप की मैं बात करती हुए, फर्नीचर शॉप में दो कस्टमर हमारे आए, तो इनकी दोनों ने जो ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो आपके सेम नहीं है और यहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी हमारा क्या होगा, हर एक जॉब नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट। यहाँ पे भी सोफ़ा सेट हमें बना के देना है, यहाँ पे हमें डाइनिंग टेबल बना के देनी है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हम उसको मैन्युफैक्चर करके देंगे। ठीक है, इसी के साथ ही जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड फॉर द डिफरेंट कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया कि भी जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी जो जॉब होगी उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। भाई जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाकर उसको देंगे। ठीक है, इसी के साथ ही नॉर्मली ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर मैं बात करती हूँ जॉब कॉस्टिंग की, तो जॉब कॉस्टिंग हमारी रहती है शॉर्ट, ठीक है, कम टाइम के अंदर, शॉर्ट ड्यूरेशन। कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई एक साल से ज़्यादा टाइम हमें लग जाएगा सोफ़ा सेट तैयार करने में। ठीक है, तो ये जनरली हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना लग जाएगा, नहीं तो वही 2-3 वीक्स के अंदर आपको अपना जो काम है, जो कस्टमर है, उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो स्पेशल ऑर्डर की जब मैंने बात की थी, यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर की बात की थी, तो मैंने कहा था कि भी जो स्पेशल ऑर्डर है उसके अंदर आएगा जॉब कॉस्टिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमारा स्पेशल ऑर्डर होगा इसमें हमारा एक और आएगा जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वह भी हमारा स्पेशल ऑर्डर पर चलता है। जैसे भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भी वो जो डैम है उसको बना के तैयार करे, ब्रिज है, ठीक है, आपका कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कोई भी आपका हैवी प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आएगा और वो किसके अंदर आएगा, स्पेशल ऑर्डर। लेकिन जब मैंने बात की थी आपकी जॉब कॉस्टिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया जॉब कॉस्टिंग के अंदर आपकी स्मॉल जॉब रहेगी और जो ड्यूरेशन रहेगी वो भी आपकी क्या रहेगी, शॉर्ट। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, तो है तो ये भी हमारा जॉब की तरह ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे लार्ज कॉन्ट्रैक्ट की या बिग जॉब की आपकी। ठीक है, लार्ज या फिर बिग जॉब की, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहेगी, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो भी आपकी क्या रहेगी, लॉन्ग रहेगी। बस बेसिकली आपका यही यहाँ पे डिफरेंस है जब हम बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग की और कॉन्ट्रैक्ट की। ये स्मॉल लेवल पे है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा, बिग लेवल पे, लार्ज लेवल पे हमारा होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया जॉब कॉस्टिंग किससे रिलेटेड होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन से। इसी के साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ये हमारा जो जॉब कॉस्टिंग है ये हमारा कंसर्न होगा विद द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जॉब। यहाँ पे हम बात करेंगे हर जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसने जो भी ऑर्डर दिया है, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका सामान तैयार करके और फिर इंडिविजुअल जॉब के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हर एक यहाँ पे जैसे अभी मैंने 2 कस्टमर को लिया था, जो ये 2 कस्टमर है ना, तो यहाँ पे जो हम इनकी कॉस्ट निकालेंगे ना वो अलग अलग कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, इस कस्टमर की अलग कॉस्ट और इसकी अलग कॉस्ट निकलेगी। तो इसलिए इसने बोला कि भाई जो हमारा जॉब कॉस्टिंग है ये कंसर्न है विद द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब।
इसी के साथ ही यहाँ पे बेसिकली टू असर्टेन द कॉस्ट एज वेल एज द प्रॉफिट, जब हम जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं और जॉब कॉस्टिंग के अंदर अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और इसी के साथ ही अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक कॉस्ट शीट हमारी रहेगी जिसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो जो कॉस्ट शीट है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आपके पास कोई भी बुक है जिसके अंदर आपका ये कॉस्ट से रिलेटेड चैप्टर गिवन है, तो वहाँ पे आप जो कॉस्ट शीट है उसका एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, या इलस्ट्रेशन है, उसको करके देख लेना, ये इजी है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको फॉर्मेट बता दूंगी। तो इसी के साथ ही मैंने क्या बताया कि भाई हम क्या करेंगे, बाय प्रिपेयरिंग द सेपरेट कॉस्ट शीट, हम हर एक जॉब के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने जैसे अभी ये 2 कस्टमर आए थे, दोनों ही कस्टमर के लिए हमने एक कॉस्ट शीट बना दी, नहीं। अगर 2 कस्टमर है, ठीक है, या यहाँ पे बेसिकली हमारी 2 जॉब हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जॉब नंबर भी हम देते हैं भाई, ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि भी 2 कस्टमर आए, ऐसा थोड़ी है कि भी सिर्फ 2 ही आएंगे, पता नहीं भी कितने सारे कस्टमर आएंगे, किनकी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे बेसिकली सेपरेट कॉस्ट शीट बनेगी हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक जॉब के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब, हर एक जॉब के लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके हम फाइनली जो कॉस्ट है उसको असर्टेन करेंगे और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम निकाल लेंगे। इसके साथ ही और यहाँ पे अगर हम बात करें, ईच जॉब या फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ द कॉस्टिंग, वो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बता दिया, हर एक जॉब है उसकी एक अपनी अलग से सेपरेट एंटिटी है भी। क्यों? क्योंकि भी हर एक जॉब के लिए हम एक सेपरेट क्या करेंगे, कॉस्ट शीट है उसको हम बनाएंगे और फिर हम कॉस्ट हम निकालेंगे और प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जब जॉब कॉस्टिंग इज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ द असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द ईच जॉब, हर एक जॉब की कॉस्ट निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो जॉब कॉस्टिंग है इसको हम यूज करेंगे। और इसी के साथ ही जब हम कॉस्ट शीट को हम प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या क्या लेंगे, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, सभी को हम इसके अंदर लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे कॉस्ट शीट के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस हमारी क्या रहेगी जॉब कॉस्टिंग की, ठीक है। तो देखिए हमारी जो जॉब कॉस्टिंग होगी उसका प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप होगा जॉब कॉस्टिंग का, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रोसीजर की, ठीक है। प्रोसेस हमारी बेसिकली क्या रहेगी, आप हेडिंग डाल सकते हो जॉब कॉस्टिंग प्रोसीजर। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम एक जॉब नंबर होगा जो कि दिया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्या पता कितने सारे कस्टमर आएंगे, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा काम चलेगा, ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उन सभी को हम जॉब, जैसे एक कस्टमर आया उसको हमने जॉब नंबर 1 दे दिया, ठीक है। कोई दूसरा कस्टमर आया उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी, उसका ऑर्डर अलग था, तो फिर हमने उसको जॉब 2 दे दिया। इसी तरह से ऐसे चलते चलते कोई जॉब आपका 101, ठीक है, जॉब आपका 102। तो इस तरह से हम बेसिकली जो प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ जॉब कॉस्टिंग की, तो फर्स्ट होगा हमारा जॉब नंबर। व्हेन एन ऑर्डर एक्सेप्टेड, जैसे ही हम कोई भी ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करेंगे, एन इंडिविजुअल जॉब नंबर मस्ट बी असाइन टू ईच जॉब। तो हर एक जॉब को हम क्या करेंगे, एक नंबर है वो असाइन कर देंगे कि भी जॉब नंबर है आपका 29, जॉब नंबर है आपका 30, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक जॉब को हम क्या करेंगे, एक नंबर अलॉट कर देंगे, ठीक है, इस जॉब को, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर का। भी जॉब नंबर हमने दे दिया है, अब हम क्या करेंगे कि भी प्रोडक्शन अब स्टार्ट कीजिए, जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वह मिलेगा। तो प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करती हूँ तो एक प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करेगा, मेक आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑर्डर देयर बाय ऑथोराइजिंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन द जॉब। भी ये ऑर्डर देगा कि भी आप जो वर्क है वो स्टार्ट कीजिए, और इसमें बेसिकली इसमें वो सारी चीज़ें बताएगा कि भी क्या ऑर्डर है, इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या रॉ मटेरियल हमारा लगेगा। तो वो सारा का सारा हमारा जो ये प्रोडक्शन ऑर्डर होगा सेकंड स्टेप पे हमारा हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, अब हम यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बन के भी हमारा तैयार हो जाएगा प्रोडक्ट।
उसके बाद हमारा आएगा जॉब कॉस्ट शीट। तो फाइनली हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो एक डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करेंगे इन विच ऑल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस आर द रिकॉर्डेड। अब हम फाइनली जॉब शीट हम बना देंगे जिसके अंदर कि भी हमारा कितना मटेरियल लगा है, कितनी हमारी लेबर लगी है, कितने हमारे अदर एक्सपेंसेस है, सभी को हम रिकॉर्ड करेंगे एक डॉक्यूमेंट के अंदर। और वही डॉक्यूमेंट बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, जॉब कॉस्ट शीट। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मेट हमारा बेसिकली किस तरह से हम देखिए। वैसे तो बिल्कुल बुक में आपको अच्छे से मिलेगा, एक बार बुक में फॉर्मेट उसको चेक कर लेना, लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि जब हम जॉब कॉस्ट शीट है वो किस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी आपको एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करना है, उसका ऑर्डर आपको मिला, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप दिखाओगे कि भी आपका जो सामान उसमें लगेगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, जो भी डायरेक्ट मटेरियल हमारा लगा तो वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारी डायरेक्ट लेबर, ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बोलिए या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद फिर हमारा क्या आएगा, जो भी हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये भी हमारे सारे के सारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे कि भी हमारा कितना प्रॉफिट हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारी एक तरह से कॉस्ट आ जाएगी कि भी हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे किसी ने सोफ़ा सेट बोला है, हमने यहाँ पे चेक किया कि भी सोफ़ा सेट में इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर, इतने एक्सपेंसेस, फिर इतने हमारे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस है, हमारा सेलिंग, ये सब लगा के जैसे कि यहाँ पे बात करती हूँ कि भी टोटल मेरा 20,000 मेरी कॉस्ट आई। ठीक है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि भी मैं 20,000 ही उससे लूँ, कस्टमर से सिर्फ 20,000 ही लूँगी। अगर 20,000 में मेरा सोफ़ा सेट तैयार हुआ है तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं, क्योंकि भी मैं अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करूँगी ना। तो अब मैं फाइनली क्या करूँगी, यहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3,000 अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब जो भी प्रॉफिट होगा उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद फाइनली मैं डिसाइड करूँगी कि भाई मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 23,000। ठीक है, तो 23,000 फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली जो जॉब कॉस्ट शीट है उसको हम तैयार करते हैं। और हर एक जॉब के लिए आप क्या करोगे, एक सेपरेट, ऐसा नहीं है कि भी इसी एक जॉब शीट के अंदर आप 10 कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया था उन सभी को एक साथ दिखाओगे, नहीं, ये आपका सेपरेट अकाउंट या हम सेपरेट कॉस्ट शीट हम ईच जॉब के लिए तैयार करेंगे। हर एक जॉब के लिए एक अलग से हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। तो इस तरह से फाइनली इस जॉब कॉस्ट शीट की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट होगी उसको असर्टेन करेंगे। यहाँ पे हमें कॉस्ट का पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये जो एक ऑर्डर है इसको तैयार करने में हमारा कितना खर्चा हुआ है, और इसी के साथ ही भी अब इस पे हमारा कितना प्रॉफिट होगा, तो हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला है टू असर्टेन द कॉस्ट एज वेल एज द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच जॉब। ये चेक करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम जो कॉस्ट शीट है उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। तो मुझे लगा कि भी जो आपका जॉब कॉस्टिंग है, आई थिंक वैसे तो आप चाहे कितना ही बड़ा कर लीजिए, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका, 1-2 इलस्ट्रेशन है वो आप करके देख लेना न्यूमेरिकल, उससे आपको और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कर लेना, एक कम से कम कर लेना, अगर बाई चांस पेपर में आ भी जाए तो फिर आप कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं ही आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप किसी बच्चे ने कमेंट किया तो मैं ज़रूर आपको करा दूँगी। ठीक है, अदरवाइज अपने आप से कर लेना। तो ये था आज की वीडियो में जॉब कॉस्टिंग। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है, अगर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आया है, थोड़ी सी भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। और इसी के साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, अब उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस कॉस्टिंग होगा
उसको हम पूरा डिटेल में हम करेंगे, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग आपका सिलेबस के अंदर मेंशन है, उसके बाद फिर मार्जिनल कॉस्टिंग आपका मेंशन है, उसके बाद फिर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपका बताने का तरीका यही है कि भाई आप वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और जितना हो उसके उतना शेयर कीजिए। कॉमर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट तक ये वीडियोज़ पहुँचाइए, और स्पेशली जो बच्चे HPSC PGT कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि हमें चैनल के बारे में पता ही नहीं चला, हमें तो काफ़ी लेट पता चला। ठीक है, तो ये आप लोगों की ड्यूटी है कि भाई आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।